भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी और इजरायली समकक्षों से फोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों को एशिया की स्थिति पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और तनाव से बचने पर जोर दिया। भारत ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम तत्काल चुनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। इजराइल और ईरान के बीच कई महीनों से चला आ रहा तनाव आखिरकार युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है। ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष इजराइल कट्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने इजराइल और ईरान तनाव की स्थिति पर भारत की चिंताओं को साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी अभी इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स के साथ बातचीत समाप्त हुई है। कल के घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। भारत ने कहा कि हम दोनों देशों के तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपने राजनयिक चैनल के जरिए ईरान पर पूरा दबाव बनाया हुआ है। एक रिपोर्ट ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खाड़ी में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कब्जा किए गए शिप में लगभग 17 भारतीय सवार हैं और ईरान ने सैटरडे नाइट को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए। कई देशों ने ईरान के इस वॉर को गलत बताते हुए इजराइल को अपना समर्थन देने की बात की है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस हमले से ईरान का साथ दे रहे हैं। ईरान के हमले ने साफ कर दिया है कि कौन देश किसके साथ खड़ा है। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल में आपसी तनाव की। तो ईरान ने शनिवार रात को बड़े पैमाने पर जब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया तो रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलें छोड़ी गईं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को इजरायली एयर स्पेस के बाहर ही गिरा दिया गया है और दोनों देशों के बीच काफी समय से प्रॉक्सी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब ये सीधे आमने सामने आ गए हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला होने के बाद ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया था। ईरान का आरोप है कि हमले के पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल ने हमले की ना ही पुष्टि की है और ना ही कोई इनकार किया है, ना ही जवाब दिया है। दूतावास पर हमले की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए हैं और अब इस अटैक के बाद से यह तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान और इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं या कौन कौन से देश हैं उनका साथ दे रहे हैं। इजराइल को पश्चिम देशों का मजबूत समर्थन हासिल है, जिससे पिछले साल 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जब अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा के समर्थन में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था तो अमेरिका समेत 14 पश्चिमी देशों ने इसके खिलाफ वोट किया था। 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में से एक अमेरिका था। अभी हुए हमले में इजराइल के साथ अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। आर्थिक रूप से भी ईरान इजराइल को मदद करता रहता है। यूरोपीय देशों में इजराइल को फ्रांस का मजबूत समर्थन हासिल है। हमास के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल पहुंचे थे। मैक्रों ने यह तक कहा कि यह लड़ाई सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के भविष्य की है। इनके अलावा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा और न्यूजीलैंड ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का साथ दिया है। ईरान और इजराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में ईरान की पकड़ को नकारा नहीं जा सकता, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ईरान के हालिया हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, तो वहीं सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से
ये कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इजराइल के पड़ोसी देशों में ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पकड़ है। आपको बता दें कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कई सारे आतंकी समूहों का एक अनौपचारिक गठबंधन है। इसे ईरान से मदद मिलती रहती है और इनका नेटवर्क यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा और इराक तक फैला हुआ है। ईरान के पक्ष में लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोह और फिलिस्तीन का चरमपंथी समूह हमास और इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिका और इजराइल पर हमला करता रहता है। भले ही इन हमलों के पीछे सीधे तौर पर ईरान का हाथ ना हो, लेकिन इन लड़ाकों की इनको ट्रेनिंग देने की, इनको हथियार मुहैया कराने की और हमले से पहले समर्थन में ईरान की अहम भूमिका रहती है। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2023 में ईरान ने रूस से फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता किया था। चीन के साथ भी ईरान ने व्यापार, पर्यटन, कृषि समेत अरबों डॉलर के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने पिछले साल कहा कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में ईरान का समर्थन करना जारी रखेगा और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली किसी भी बाहरी ताकतों का कड़ा विरोध करेगा। अब आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8.67 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 4.84 करोड़ की मैन पावर है। यह देश 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को तत्काल सेना में भर्ती करने की ताकत रखता है और वर्तमान में ईरान की सेना में 5.76 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। इजराइल की जनसंख्या मात्र 95 लाख है। यहां की मैन पावर 37.44 लाख है। इनमें से 1.73 लाख लोगों की भर्ती की जा सकती है। इजराइल की सेना में 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल है। भले ही सक्रिय सैनिकों के मामले में ईरान आगे है, लेकिन रिजर्व फोर्स के मामले में इजराइल ज्यादा पावरफुल है। ईरान के 3.50 लाख लोग रिजर्व फोर्स में हैं, वहीं इजराइल में यह आंकड़ा 4.76 लाख है। फाइटर जेट की बात करें तो इजराइल आगे है, क्योंकि ईरान के मुकाबले इजराइल का रक्षा बजट ज्यादा रहता है। इजराइल के पास करीब 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं ईरान के पास, सेना के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट की अगर बात करें तो ईरान के पास 200 और इजराइल के पास 341 फाइटर जेट हैं। दोनों देशों के पास स्पेशल मिशन के लिए भी कुछ जेट हैं। इजराइल के पास ऐसे 23 एयरक्राफ्ट हैं और ईरान के पास मात्र 9 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल हमला करने के लिए अपने 48 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं ईरान के पास ऐसे 12 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास कुल 2200 टैंक हैं और ईरान के पास कुल 4071 टैंक हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तर बंद वाहन और इजराइल की सेना में 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं। आर्टिलरी की अगर बात करें तो ईरान के पास 650 आर्टिलरी है और इजराइल के पास 580 आर्टिलरी है। ईरान के पास खींच कर ले जाने वाले आर्टिलरी की संख्या सबसे ज्यादा 2050 है, तो वहीं इजराइल के पास ये मात्र 300 है। रॉकेट प्रोजेक्टर के मामले में भी ईरान आगे है। ईरान की सेना के पास 1085 और इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। अब बात करते हैं नौसेना की, तो ईरान की नौसेना के पास 101 और इजराइल के पास 67 जहाज हैं। ईरान के पास पनडुब्बियों का जखीरा है और यहां इनकी संख्या 19 है। वहीं इजराइल के पास मात्र 5 पनडुब्बियां हैं। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो इजराइल से लेकर अमेरिका तक मार सकती हैं। वहीं इजराइल के पास लॉन्ग और शॉर्ट रेंज की कई मिसाइलें हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ने की आशंकाओं से दुनिया में महंगाई की टेंशन फिर से बढ़ चुकी है। अब आप लोगों को बता दें कि अंदेशा है कि आने वाला दिन ग्लोबल शेयर बाजार और अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। साथ ही कई देशों के आयात निर्यात कारोबार भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा सोने के दाम में भी उछाल आ सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है और ईरान के ताजा हमले से उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है जो दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल पैदा करता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तनाव से कच्चे तेल की कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं।
जिससे महंगाई और ऊपर की ओर बढ़ेगी। इससे भारतीय शेयर बाजार समेत ग्लोबल स्तर पर अस्थिरता देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद।